बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर का पाठ 12 करेंगे। इस पाठ में निपात के बारे में बताया गया है। जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे वह बोला, हंसने ही की तो बात है। इसमें ही और तो निपात शब्द हैं जो वाक्य को प्रभावशाली बना रहे हैं। यहाँ दूसरे प्रश्न में देखें, माताजी मुंबई से कल ही आई हैं। ही यहाँ पर निपात शब्द है। वह भी पिताजी के साथ चला गया, भी निपात शब्द है। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। इस वाक्य में मात्र निपात शब्द है। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, केवल निपात शब्द है। मैंने तो उसे देखा भर था, भर यहाँ पर निपात शब्द है। वह रात तक यहीं बैठा रहा, तक यहाँ पर निपात शब्द है। मैं दिन भर काम कर रहा था, भर यहाँ पर निपात शब्द है। तीसरे प्रश्न में हमें निपात शब्द लगाने हैं। यह काम कर तो लेने दो, मुझे भी परेशान करते हो, हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। वह आगरा तक जाएगा, वह तो कब की चली गई, हम दोनों भी बहुत मेहनती हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ही, मुझे सेब ही खाना है। भी, मुझे भी बाजार जाना है। तो, मैं तो माताजी से बात करना चाहती हूँ, मुझे केवल 2 रोटी चाहिए। वह आगरा तक जाएगा, मैं दिन भर काम करती हूँ। अब इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर तथा कुशल नाविक था। उसने कई अद्भुत यात्राएं की थी। एक बार अपने साथियों के साथ यात्रा करते करते उसका जहाज एक टापू के किनारे जा लगा। टापू बहुत सुंदर था। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। टापू पर घूमते घूमते सिंदबाद बहुत आगे निकल गया। थकावट के कारण उसे एक पेड़ दिखा, छायादार पेड़ दिखा, उसके नीचे वह सो गया। जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे और सिंदबाद बहुत घबरा गया। इतने में एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। सिंदबाद झट से अपनी पगड़ी खोली और स्वयं को उस पक्षी के पैरों के साथ बांध दिया। पक्षी उड़ा और वह उसे भी उड़ाकर अपने साथ ले गया और वह दूसरी घाटी में उसे जाकर छोड़ दिया। और वह घाटी थी हीरो की घाटी। चमचमाते हीरो के ढेर लगे हुए थे। हीरो के साथ साथ बड़े सांप भी रेंग रहे थे। सिंदबाद के तो होश उड़ गए। उसने जल्दी से कुछ हीरे अपनी जेबों में भर लिए। थोड़ी देर में वहाँ बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरे और कुछ हीरे उनके साथ चिपक गए। तो सिंदबाद ने एक मांस के टुकड़े से स्वयं को बांध लिया। पक्षी फिर आया, उसने उसे पकड़ा और मांस के टुकड़े को उसने उठाया और दूसरी घाटी में चला गया। दूसरी घाटी में जाकर उसे वहाँ पर छोड़ दिया। सिंदबाद ने वहाँ खड़े हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हीं के साथ बगदाद लौट आया। सिंदबाद कौन था? बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद एक अमीर तथा कुशल नाविक था। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। सिंदबाद क्यों घबरा गया? टापू पर घूमते घूमते सिंदबाद बहुत आगे निकल गया। थकावट के कारण वह एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, इसलिए वह घबरा गया था। हीरो की घाटी में क्या क्या था? वहाँ चारों ओर चमकते हीरो के ढेर लगे थे, परंतु हीरो के साथ बड़े बड़े सांप भी वहाँ रेंग रहे थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? सिंदबाद ने घाटी के पार खड़े हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। बच्चों, आपने जो अभी प्रश्न किए और समझे, उन प्रश्नों के ये उत्तर हैं। आप अभ्यास सागर पुस्तक में इन्हें लिख लें। धन्यवाद।